नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं हूं गीता सैनी और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। नौगांवा थाना पुलिस ने मुबारकपुर में ऊंटों को अवैध रूप से ले जाते हुए एक व्यक्ति को पकड़ा है। नौगांवा थाने के एएसआई ब्रजमोहनपुरी ने बताया कि ग्रामीणों से सूचना मिली कि मुबारकपुर में सरकारी स्कूल के पास नंगला चिरावड़ा जाने वाले रास्ते पर एक व्यक्ति ऊंटों को ले जा रहा है। इस सूचना पर नौगांवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां एक व्यक्ति 9 ऊंटों को ले जाता हुआ मिला। पूछताछ में इस व्यक्ति ने अपना नाम अख्तर निवासी झंडीपुर पहाड़ी जिला डीग बताया है। उक्त व्यक्ति से जब ऊंटों के परिवहन के संबंध में पूछताछ की तो उसने बताया कि वह झुंझुनू से इन ऊंटों को खरीद कर लाया है और पहाड़ी गांव ले जा रहा है। इस व्यक्ति के पास इनके परिवहन संबंधी कोई भी कागजात नहीं मिले। बिना अनुमति के ऊंटों के परिवहन पर राजस्थान ऊंट अधिनियम 2015 में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने इस व्यक्ति के कब्जे से 9 ऊंटों को बरामद किया है। करीब 10:30 बजे मुबारकपुर से सूचना मिली कि कुछ लोग ऊंट लेकर आ रहे हैं। इस इत्तला पर मैं जाब्ते के मौके पर पहुंचा, जहां एक व्यक्ति ने एक ऊंट गाड़ी जोड़ रखी थी और 8 ऊंट उसके पीछे बांध रखे थे। ऊंट लेके आ रहा था, जिससे ऊंट लाने के लिए कोई कागजात मांगे, कोई परमिशन वगैरह मांगी तो नहीं होना बताया। इस पर परिवहन करने के लिए कोई वैध कागजात नहीं होने पर ऊंटों को कब्जा पुलिस लिया गया। अलवर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक इतना बढ़ गया है कि क्षेत्र में आए दिन कोई न कोई चोरी की घटना सामने आ रही है। 4 महीने पूर्व दशमेश कॉलोनी में शारदा देवी घर में अज्ञात चोरों ने दिन दहाड़े चोरी घटना को अंजाम दिया था, जिसमें नकदी और आभूषण सहित लगभग 9 लाख रुपए की चोरी हुई थी। नगर पालिका के सीसीटीवी कैमरे में चोर की फोटो साफ दिखाई देने के बावजूद भी पुलिस चोर को पकड़ने में नाकाम नजर आई। इसी तरह का मामला फिर हुआ, जहां आशा सिंह कॉलोनी में एक मकान में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। मकान मालिक महावीर प्रसाद ने बताया कि उनके पड़ोस में मौत हो गई थी। इस कारण परिवार के महिला पुरुष वहां चले गए थे और बच्चे स्कूल गए थे। इसी का फायदा उठाकर अज्ञात चोर छत से नीचे आए और कमरे का लॉक तोड़कर अलमारी में रखे 90,000 नकदी सहित कीमती आभूषण चोरी कर ले गए। जब वे दाह संस्कार में शामिल होकर वापस घर पहुंचे तो उनके घर का अंदर से लॉक टूटा हुआ मिला। अंदर घुसकर देखा तो अलमारी का सामान फैला हुआ था। इसके बाद महिलाओं ने तुरंत परिवार के लोगों को सूचना दी। इस उपरांत देर रात पीड़ित रामगढ़ थाने पर चोरी की घटना के संदर्भ में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पहुंचे। पुलिस मुकदमा दर्ज कर घटनास्थल की जांच करने के लिए पहुंची। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या पुलिस इस चोरी की घटना का भी खुलासा कर पाती है या नहीं। करीबन आज 2 से 3 बजे के समथिंग मकान के अंदर से चोरी हो गई, जिसमें 90,000 रुपये, एक सोने की कान झुमकी और चांदी की चेन चोरी हो गई उसमें। जिसके वो व्यक्ति आया था जो छत के ऊपर से चढ़ के आया था, उसका कोई पता नहीं है। कोई पता नहीं लगा? कोई पता नहीं लग रहा उसका। तो परिवार के लोग कहाँ थे उस टाइम? परिवार के लोग क्या, आज एक डेथ हो गई थी पड़ोस में, आधे वहाँ गए होते, बच्चे स्कूल चले गए थे, इसलिए आज कुछ पता नहीं चला। उसका परिवार में कोई नहीं था घर पे, 1-2 व्यक्ति थे जो अपने काम पे लगे हुए थे। सर्दी के मौसम को देखते हुए अलवर जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने देर रात रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उनको मौके पर जो भी खामियां मिली उन्हें जिला कलेक्टर ने नगर निगम आयुक्त मनीष फौजदार को निर्देशित किया। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता सबसे पहले केडलगंज स्थित रैन बसेरे पहुंचे, जहां उन्होंने रैन बसेरे में रुकने वाले लोगों से बात कर व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने रैन बसेरे में रखे रजिस्टर, शौचालय में साफ सफाई, बिजली, पानी, दवाई सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए हैं, यह जिला कलेक्टर ने सीसीटीवी कैमरे लगाने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं इस रैन बसेरे के बीच संचालित हो रही अन्नपूर्णा रसोई का भी उन्होंने निरीक्षण किया और भोजन की गुणवत्ता को देखा। इसके बाद वे कंपनी बाग स्थित रैन बसेरे पर पहुंचे, जहां शौचालय में गंदगी का आलम देखने को मिला। इसे लेकर उन्होंने वहां मौजूद कर्मचारी से बात की और कहा कि शौचालय की साफ सफाई का विशेष तौर से ध्यान रखा जाए। रैन बसेरे में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का रजिस्टर में रिकॉर्ड होना चाहिए। उन्होंने यहाँ मौजूद स्टोर रूम में रखे रजाई गद्दे का निरीक्षण किया। उन्होंने रजाई गद्दों की साफ सफाई करवाने के लिए कर्मचारी को निर्देशित किया। निरीक्षण के दौरान नगर निगम आयुक्त मनीष फौजदार सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा। आज रैन बसेरा का जो है मैंने इंस्पेक्शन किया और हालांकि ओवरऑल स्थिति ठीक है, बट छोटे छोटे गैप हर जगह होते हैं। कुछ जगह वॉशरूम का इशू आया और कुछ जगह सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो नहीं थे। तो मैंने डायरेक्शन दी है कमिश्नर नगर निगम को कि इसको प्रायोरिटी पे 1 या 2 दिन में ही दोनों चीज़ों को ठीक किया जाए। और अभी भी हम लगातार अभी राउंड पे ही हैं और भी जो खामियां मिलेंगी उसको जो है तत्काल रिजॉल्व करने का हम प्रयास करेंगे। अब ठीक है, हम जो पहले रैन बसेरे में गए थे उसके नीचे अन्नपूर्णा रसोई भी है,
और हमारा ये प्रयोजन था कि जाके वहाँ डिनर भी करेंगे तो उससे फर्स्ट हैंड चेक हो जाएगा, मगर वो जो है उसके टाइम के बाद ही पहुँचे हम। तो लेकिन फ़ीडबैक जो मैंने इनसे लिया, जो लोग रैन बसेर में रहते हैं वहाँ भी और यहाँ भी, तो दोनों जो जिस संस्थानों में उसी अन्नपूर्णा रसोई में जो है खाना खाया जा रहा है, तो क्वालिटी के बारे में भी इन्होंने अच्छा बताया। लेकिन एक बार मैं फ़र्स्ट हैंड भी उसको चेक करूँ। भरतपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र के भटपुरा गांव में 2 साल की बालिका गर्म चाय गिरने से झुलस गई, जिसका 2 दिन तक माता पिता घर पर इलाज करते रहे। इसके बाद तबीयत बिगड़ने पर उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। बच्ची के पिता अनिल जाटव ने बताया कि रसोई में गैस चूल्हा नीचे फर्श पर रखा था। उसकी पत्नी चाय बनाने में लगी थी। इस दौरान उसकी बेटी वहीं खेल रही थी। जब उसकी पत्नी दूसरे कमरे से दूध लेने गई तो बालिका ने खेलते खेलते चूल्हे पर हाथ से झपट्टा मार दिया। गर्म चाय का पतीला उस पर पलट गया। बालिका के पिता ने बताया कि इससे बेटी का हाथ पैर सहित कमर के नीचे का हिस्सा जल गया। 2 दिन तक घरेलू इलाज किया। अब तबीयत बिगड़ने पर हॉस्पिटल लेकर पहुंचे हैं, जहां अब उसका इलाज जारी है। ये 4-5 दिन पहले की इस समय के लगभग आसपास ये 2:30 से 3 बजे के समथिंग कैसे चले थे, क्या कर रहे थे बच्चे? बच्चे खेलते खेलते रसोई में आए थे, उसने चाय फैला दी। अच्छा, और परिवार में कोई साथ नहीं था बच्चे? नहीं, ये पीछे आई थी। कौन आए थे पीछे? ये बच्ची मतलब माता जो थी दूध लेने गए रूम में चले गई। अच्छा, उसके साथ उससे पहले बच्चे? हाँ, कहाँ के निवासी हो आप? हम भटपुरा से। खैरतल की नई अनाज मंडी में नवनिर्वाचित अध्यक्ष सर्वेश गुप्ता की अगुवाई में व्यापारियों के शिष्टमंडल ने मंडी समिति सचिव सुरेंद्र सैनी से मुलाकात की। इस दौरान अध्यक्ष सहित व्यापारियों ने मंडी की समस्याओं के बारे में बताते हुए इनके निदान की मांग की। व्यापारियों ने बताया कि हाल ही में किशनगढ़ बास मंडी में हुई चोरी की वारदात को देखते हुए स्थानीय अनाज मंडी में सुरक्षा के लिए चौकीदारी पर ध्यान देते हुए दांतला गेट के पास खुली जगह पर तार फेंसिंग करवाई जावे। व्यापारियों ने सचिव को अवगत कराया कि मंडी परिसर में अनेक स्थानों पर सड़क निर्माण हेतु खुदाई का कार्य बंद हुआ पड़ा है, जिससे सरसों के सीजन में व्यापारियों को भारी असुविधा होगी। इसलिए यह निर्माण कार्य कराया जाए। वहीं मंडी परिसर में लगी सोलर लाइटों को चालू करवाने, गंदे नाले की सफाई सहित मंडी की साफ सफाई नियमित कराने की मांग की। इस दौरान सचिव ने व्यापारियों की सभी समस्याओं को शीघ्र समाधान कराए जाने का आश्वासन दिया। खैरतल के मातो रोड स्थित हनुमान सर्किल के पास सोमवार शाम एक कंटेनर ने स्कूटी सवार 2 जनों को टक्कर मारकर घायल कर दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह घटना सायं करीब 3:30 बजे हुई। इसमें घनश्याम पुत्र गौरी सहार, पंकज पुत्र गोपाल घायल हो गए। इसके बाद घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से सैटेलाइट अस्पताल लाया गया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों वाहनों को खैरतल थाने भिजवाया। इसे लेकर किसी भी पक्ष में कोई मामला दर्ज नहीं कराया है। खैरतल के निकटवर्ती किशनगढ़ बास में वार्ड नंबर 6 की सतबीर कॉलोनी में एक व्यक्ति ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार मृतक अरुण कुमार भिवाड़ी पुलिस में चेतक गाड़ी पर चालक के पद पर कार्यरत था। मृतक अरुण कुमार के भाई प्रदीप कुमार ने बताया कि अरुण 4 दिन से छुट्टी पर था। देर रात करीब 9 बजे वह अपने कमरे में सोने के लिए गया था, जो सुबह करीब 8 बजे मृत अवस्था में लटका मिला। घटना की सूचना मिलते ही लोगों का जमावड़ा लग गया। इसके बाद उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिस पर किशनगढ़बास डीएसपी सुरेश कुमार कुड़ी ने पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। इसके बाद पुलिस ने शव को किशनगढ़बास सीएचसी की मोर्चरी में पहुंचाया। अरुण कुमार अपने पिता अशोक कुमार की जगह पुलिस में लगा था। आज सुबह पता लगा वार्ड नंबर 6 में सतबीर कॉलोनी में हमारे वार्ड की वासी श्री अरुण कुमार जी, जो भिवाड़ी चेतक पुलिस में कांस्टेबल थे, जो 2-3 दिन से ड्यूटी पर नहीं जाकर उन्होंने शाम को अपने घर के ऊपर वाले कमरे में जैसे वो गए हैं, तो सुबह इनका छोटा भाई श्री प्रदीप कुमार जी, जिसने सुबह 8 बजे वहाँ जाकर देखा तो गेट के अंदर से लॉक लगा हुआ था। फिर उसने गेट जैसे तोड़ा है तो इसका भाई, बड़ा भाई श्री अरुण कुमार वहाँ मृतक मिला। और मुझे जैसी जानकारी लगी तो फिर वहाँ पे सभी वार्डवासी इनके वहाँ मौके पर पहुँचे। ऊपर इनके कमरे में देखा तो इनका भाई मृतक मिला। फिर वो जैसे उनका शव था यहाँ सरकारी अस्पताल किशनगढ़ में इनका रखा गया। पुलिस के अनुसार जो नियम अनुसार है वो कार्रवाई हो रही है और शव पोस्टमार्टम करवा के शव परिजनों को दे दिया जाएगा। तिजारा भाजपा के वरिष्ठ नेता देशपाल यादव ने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की ओर से पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी पर दिए बयान पर पलटवार किया है। देशपाल यादव ने रंधावा से अपने अल्प ज्ञान में वृद्धि करने और माफी मांगने के लिए भी कहा है।
यादव ने कहा कि कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी का यह बयान कि आडवाणी को जीवित होते हुए भारत रत्न दिया, जबकि भारत रत्न तो मरने के बाद मिलता है, हास्यास्पद है। रंधावा का यह बयान उनके अल्प ज्ञान को दर्शाता है। प्रदेश प्रभारी उसी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1955 को प्रधानमंत्री रहते हुए भारत रत्न प्राप्त किया था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1971 में प्रधानमंत्री रहते हुए भारत रत्न से स्वयं को नवाजा था, जो कि नैतिक रूप से गलत है। खेड़ली नगर पालिका बोर्ड की बजट बैठक कठुमर विधायक रमेश खींची के मुख्य आतिथ्य में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता पालिका अध्यक्ष संजय गीसगढ़िया द्वारा की गई। बैठक के दौरान वर्ष 2024-25 का बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया। इस बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों सहित पार्षदों ने भाग लिया। इस बजट में साफ सफाई, प्रकाश, रोशनी, जेसीबी मशीन खरीद सहित अन्य कार्यों के लिए 28 करोड़ खर्च होंगे। वहीं पालिका की आय, भूमि बिक्री, पट्टा, नगरीय विकास कर सरकारी अनुदान से करने पर चर्चा की गई। विधायक रमेश खींची ने बताया कि खेड़ली कस्बे में अंडरग्राउंड विद्युत लाइन कस्बे के लिए 33 kV GSS सीवरेज लाइन की व्यवस्था की जाएगी। वहीं क्षेत्र में व्याप्त पानी की समस्या को शीघ्र खत्म किया जाएगा। बैठक के दौरान अलीपुर और अरुरवा में चल रहे टोल टैक्स को खत्म करने तथा स्थानीय निवासियों को आधार कार्ड के बाद छूट देने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। और इस पार्टी में भी रहूं और इस पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी, तो आंदोलन तो दोनों पार्टियों का धीरे धीरे होता जा रहा है, लेकिन विचारधारा जो जनप्रतिनिधि है उसका एक ही होता है, लक्ष्य जन सेवा करना। यदि उस लक्ष्य को सही मायने में करके आदमी चले तो मैं समझता हूँ कोई ऐसी चीज नहीं है जो आसान नहीं। मंडी का मैंने वातावरण देखा है, मैं भी 95 से प्रधान रहा हूँ और उसको मैंने जनप्रतिनिधि के रूप में भी देखा है। यहाँ एक दूसरे की टांग खींचते हैं। 5 साल एमएलए ने 1 रुपया नहीं दिया, कोई ने किसी ने कोई चर्चा नहीं। और रमेश खींची का जब नंबर आएगा ना तो एकदम बड़ी चर्चा है, क्या हुआ, ये क्या हुआ, कैसे हुआ। कठुमर खेड़ली क्षेत्र इन दिनों साइबर ठगों के निशाने पर है। ठगी की घटनाओं से कस्बे के लोगों में भय पनप रहा है। खेड़ली कस्बे के वार्ड नंबर 20 स्थित एक व्यक्ति के साथ ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। इसके मोबाइल पर OTP आया था। इसके बाद अज्ञात ठगों ने उसके खाते से 2 बार में 80,000 रुपए उड़ा लिए, जिसकी रिपोर्ट पीड़ित योगेश ने खेड़ली थाने और साइबर थाने में दी। इस घटना को ठगों ने ATM कार्ड के जरिए अंजाम दिया था, जिसकी जानकारी बैंक पहुंचने के बाद स्टेटमेंट निकलवाने के बाद हुई। वहीं एक दिन पहले कठुमर थाना क्षेत्र के बेराका गांव राम मोहन के पास SBI से टेस्ट मैसेज आया था। ठगों ने बिना OTP बताए राम मोहन के खाते से 56,000 रुपए उड़ा लिए। इन दोनों मामलों की रिपोर्ट खेड़ली और कठुमर थाना सहित साइबर पुलिस में दर्ज करा दी गई है। मेरे साथ SBI कार्ड से एक टेक्स्ट मैसेज आया था, तो उसके लिए आया था कि रिवार्ड पॉइंट हमको रिडीम करने हैं, आज की लास्ट डेट है। तो उसके रिडीम के 1000 से 1500 रुपये की समथिंग वो था उसका वैल्यू, तो मैंने वो रिडीम कर दिया। रिडीम करते ही आया उस पर मैसेज कि हुर्रे आपके अकाउंट में 48 आवर्स में और रिडीम पॉइंट के जो बैलेंस है जो ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर उसके बाद मैसेज आया मेरे पे 35,501 का कटने का और OTP आया, लेकिन OTP मैंने किसी को नहीं दिया। फिर उसके बाद फिर आया 9501 का OTP, फिर दोबारा फिर 9501 का आया और OTP किसी को दिया नहीं और पैसे अकाउंट से कट गए। कितनी कुल राशि आपकी गई है? 54,503। अच्छा, इस बारे में आपने कोई मामला दर्ज कराया है? हाँ, मैंने क्राइम में कराया है 1930 पे ऑनलाइन कंप्लेंट की थी। फिर उसके बाद ई मित्र से भी ऑनलाइन कंप्लेंट करके अब थाने में रिपोर्ट देने जा रहा हूँ, प्रोफाइल अपडेट करवा के। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के तिलवाड़ में हुक्मचंद की लंबी बीमारी कारण मौत हो गई थी। ऐसे में आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवार को सर्व समाज के मानवतावादी सहयोग कार्यकर्ताओं ने आर्थिक संबल प्रदान किया। सर्व समाज हेल्प टीम के संयोजक प्रकाश भावला और सुरेंद्र कुडरोली ने बताया कि हुक्मचंद का परिवार बहुत ही गरीब था, जो मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था, जिसकी अकाल मृत्यु हो गई। हुक्मचंद के मरने के बाद विधवा अनीता के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां आ गई। हुक्मचंद के ऊपर उनकी बीमारी एवं घर परिवार के पालन पोषण के लिए लाखों रुपए कर्जा ले रखा था। इस खबर को सोशल मीडिया पर सुनकर स्थानीय ग्रामवासी और सर्व समाज सदस्यों ने आर्थिक सहायता के लिए मिशन हुक्मचंद तिलवाड़ चलाया, जिसमें लगभग 450 सहयोगकर्ताओं के सहयोग से 1,32,051 रुपए की राशि एकत्रित हुई, जिसे 5 फरवरी को सर्व समाज हेल्प टीम के सदस्यों और स्थानीय ग्रामीणों ने हुक्मचंद के नाम पर बालाजी नर्सरी कोठी नारायणपुर बाईपास की तरफ से भेंट किया। यहाँ एक फलदार पेड़ लगाया और हुक्मचंद की छाया प्रति पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की।
इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों की मौजूदगी में पीड़ित परिवार को राशि सौंपी गई, जिसमें 1 लाख की पीड़ित परिवार के नाम एफडी कराने का निर्णय लिया। वहीं शेष बची राशि 31,051 रुपए अनिता देवी को घर खर्च के लिए सौंप दी गए। इस मिशन में 5151 रुपए हरिराम डाबला, रामकेश मीणा तिलवाड़ और 3100 रुपए सुंदरलाल बलाई मल्लाना का सहयोग रहा। वहीं मिशन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले सभी सहयोगकर्ताओं का टीम के सदस्य गोपाल सैनी और राहुल तिलवाड़ एवं ग्राम वासियों ने आभार प्रकट किया। मिशन के सक्रिय सदस्य शैतान भाकरी ने कहा कि जरूरतमंद परिवार के लिए टीम हमेशा सहयोग करने और सहयोग करवाने के लिए आगे रहेगी। मेहंदीपुर बालाजी में उदयपुरा बाईपास के समीप एक टेम्पो और बाइक के बीच भिड़ंत होगी। दोनों वाहनों की रफ्तार तेज होने के कारण यह घटना घटित हुई। इस भिड़ंत में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए मानपुर से दौसा रेफर किया गया। पश्चिमी विक्षोभ से मौसम में बदलाव आया है। इससे करौली क्षेत्र में कई जगह बूंदाबांदी होने से रबी फसलों के लिए इसे फायदेमंद माना जा रहा है। ऐसे में यह बूंदाबांदी गेहूं, चना और सरसों की फसल के फायदेमंद साबित होगी। बता दें कि फरवरी माह की शुरुआत में ही बदले मौसम का मिजाज कुछ अलग ही देखा जा रहा है। क्षेत्र में हल्की धूप निकलने से लोगों को ठंड से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन मौसम के बदले मिजाज से करौली जिला मुख्यालय के हिंडौन, मंडरायल सहित कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी होने से आसमान में बादल छाए हुए हैं। वहीं सर्द हवाएं चलने से ठंड का एहसास देखा जा रहा है। साथ ही तापमान में गिरावट होने से गेहूं, चने की फसल की अच्छी पैदावार होना संभव है। इस बारिश से सरसों की फसल में लगा चेपा रोग भी धुल जाएगा। किसानों ने बताया कि मावठ बरसने से गेहूं, जौ की फसलों को एक सिंचाई पानी का लाभ मिलेगा। इन दोनों फसलों के साथ चने की फसल में मावठ के कारण दाना बड़ा पैदा होगा। वहीं पछेती फसल में मावठ से नुकसान हुआ है। किसान हरकेश ने जानकारी देते हुए बताया कि आवारा पशुओं से हर बार उनकी फसल चौपट हो जाती है। किसानों ने इसकी शिकायत पंचायत प्रशासन, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, विधायक सहित उच्च अधिकारियों को दी, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई किसानों के हित में नहीं हुई है। हमारे यहाँ गांव में खेती में बहुत ज्यादा नुकसान होता है। हिंडौन क्षेत्र से कम 150 गांवों का एक टोल तो इधर से आता है। डांग क्षेत्र से इधर बनी में से आती है कोई 50 गायों का। रात में सारे किसान इधर उधर भ्रमण करते हैं, लेकिन उनको कहीं भी पेड़ों में अंदर कहीं रुकती नहीं है गाय। और खेत में जो घुस गई उसका चौपट है, सारा सिस्टम खराब है। और सरसों के खेत में पड़ गई तो उसकी पूरी फसल तोड़ फोड़ के निकलती है। जब कहीं रद्द है, कहीं लेना देना कुछ नहीं है। हमारे क्षेत्र में कोई ऐसा नेता, कोई विधायक से कर लो, कोई कच्छु से कर लो, कोई सुनवाई नहीं करता। कोई सरपंच से कह दो, कोई पंचायत सुनती ही नहीं है। और आगे गायों का कोई उपचार नहीं है। बीमारी की मारी में तो वैसे चल रही है। और अब इनके दे दें पशु के, कहीं मर गई तो हत्या लगती है बेफालतू की। तिजारा के बोलनी गांव में गायत्री परिवार अलवर के सानिध्य में 24 कुंडीय यज्ञ का एक विशाल आयोजन किया गया। इस यज्ञ में टप्पूकुड़ा और भिवाड़ी गायत्री परिवार ने अपनी हाजिरी लगाई। इस दौरान तिजारा विधानसभा सांसद महेंद्र बालकनाथ कार्यक्रम में उपस्थित रहे। यज्ञ के बाद विशाल भंडारे का आयोजन कार्यक्रम से जुड़े लोगों द्वारा किया गया। इस दौरान काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण की। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए डॉक्टर GR गुप्ता ने बताया कि तिजारा के बोलनी गांव में गायत्री परिवार द्वारा 24 कुंडी यज्ञ का आयोजन किया गया। इस मौके पर दूर दूर से आए साधु संतों ने सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया। इस मौके पर महाराज ने गांव वालों को बिजली, पानी और सुरक्षा की पूरी गारंटी का आशीर्वाद दिया। वहीं इस दौरान किए गए भंडारे में श्रद्धालुओं ने प्रसाद लेकर अपने को धन्य किया। उन्हें उम्मीद है कि अगले वर्ष और अधिक विशाल रूप से यह कार्यक्रम हो पाएगा। सरिस्का के जंगलों से करीब 20 दिनों से जिले के विभिन्न स्थानों पर खेतों में घूम रहे टाइगर 2303 के भय से अब ग्रामीणों को निजात मिल गई। इसे लेकर सरिस्का वन विभाग की टीम को बड़ी उपलब्धि मिली है। सरिस्का वन अभयारण्य क्षेत्र के सुहेता खरेटा के जंगलों में टाइगर के पगमार्क मिलने से प्रशासन ने राहत की सांस ली है। राजस्थान के वन मंत्री संजय शर्मा ने रामवीर गुर्जर सहित पूरी टीम को फोन पर बधाई देते हुए आगे से ऐसे मामले पर सचेत रहने की आवश्यकता पर बल दिया है। सरिस्का वन विभाग की टीम में प्रभारी शंकर सिंह शेखावत, दिलीप गुर्जर, मनोज यादव, रामवीर गुर्जर, भारत कटारिया, देवेंद्र मीणा, महावीर गुर्जर, टाइगर टैंकर अजय और राजेश गुर्जर, विश्राम डॉक्टर DD मीणा, मदन कोमल, रवीना और रेखा शामिल रहे। खेड़ा मैदान में विधायक रमेश खींची ने विद्युत सब स्टेशन का उद्घाटन फीता काटकर किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता XENSC महावर ने की, जबकि कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सहायक अभियंता कमल कुमार रहे। इस मौके पर विधायक ने कहा कि खेड़ा मैदान के 33 kV विद्युत सब स्टेशन से क्षेत्र के भोजपुरा, सुडियाना, नहराना, कबास, इसरोती गाँव के किसान और घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने मौके पर मौजूद बिजली अधिकारियों से किसानों को दिन में 6 घंटे पूरी बिजली देने के कहा।
विधायक खींची ने कहा कि कठुमठ क्षेत्र में 132 केवी जीएसएस के अलावा 33 केवी के अधिक से अधिक विद्युत सब स्टेशन बनवाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इस मौके पर एक्सीएन एससी महावीर ने सरकार की बिजली योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान चेयरमैन शेर सिंह मीणा, सुनील बजाज, गोपेश भारद्वाज, तुहिराम चौधरी, रामबाबू शर्मा, नरेश शर्मा, रमेश शर्मा, नाजिम चौधरी, कनिष्ठ अभियंता प्रवीण चौधरी, रघु शर्मा मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मंच संचालन मोहन सिंह द्वारा किया गया। अलवर में युवरानी महेंद्र कुमारी की जयंती के अवसर पर मंगलवार से राजर्षि कॉलेज मैदान में 2 दिवसीय एथलेटिक प्रतियोगिता का शुभारंभ युवरानी महेंद्र कुमारी एथलेटिक समिति द्वारा किया गया। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ सुबह 6 बजे किया गया। समिति अध्यक्ष जीत कौर सागवान ने बताया कि समिति द्वारा स्वर्गीय युवरानी महेंद्र कुमारी की जयंती और पुण्यतिथि के अवसर पर एथलेटिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। महेंद्र कुमारी की जयंती के अवसर पर राजर्षि कॉलेज के खेल मैदान में एथलेटिक प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें देश के सभी राज्यों सहित श्रीलंका और कई देशों से भी प्रतियोगी इस प्रतियोगिता में भाग लेने आए हैं। इस प्रतियोगिता में 5 वर्ष से 100 साल के ऊपर तक के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आयु की कोई सीमा नहीं है। बाहर से आने वाले खिलाड़ियों के रहने और खाने की व्यवस्था समिति द्वारा की जा रही है। प्रतियोगिता में विजयी रहने वाले खिलाड़ियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। युवरानी महेंद्र कुमारी जी की जयंती पे खेल का आयोजन किया जा रहा है और हमेशा जो है मैं उनकी जयंती पुण्यतिथि खेल के रूप में मनाती हूँ। तो इसलिए कल उनकी जयंती है 6 तारीख को 10:15 बजे हमारा जो है अतिथिगण यहाँ आएंगे, इसका उद्घाटन करेंगे और सवेरे 6 बजे से वॉक चालू हो जाएगी। वॉक के बाद 100-200 की रेसें चालू हो जाएंगी और 10:15 बजे मुख्य अतिथियों के द्वारा हमारे खेल का उद्घाटन का आयोजन होगा और उसके बाद जो है सारा दिन खेल हमारे चलता रहेगा। 2 दिन का ये आयोजन है, 6 और 7 का। और खिलाड़ी जो है हमारे काफ़ी लोग आ चुके हैं, कल शाम से ही आ गए हैं और अब आज शाम तक टोटल प्रदेशों के खिलाड़ी हमारे यहाँ आ जाएंगे। श्रीलंका की टीम भी हमारे बीच पहुँच गई है, बांग्लादेश की टीम भी हमारे पास आ गई है और सबसे लास्ट कोलकाता पड़ता है, जम्मू पड़ता है, वहाँ तक की भी टीमें हमारे पास आ गई हैं। सुबह मॉर्निंग में भी ये टीमें आ गई हैं। ये हमारे साथ भगवान सर जी खड़े हैं, सैनी जी, ये खेल की तैयारी करते हैं पूरी। इनके ही नेतृत्व में इस ग्राउंड पर खिलाड़ियों को खिलाया जाता है। किशनगढ़ बास थाने में एक युवक के साथ करीब 1 दर्जन लोगों द्वारा 1 लाख रुपए लूटने और मारपीट करने का मामला सामने आया है। इसे लेकर नौगांवा तहसील के पाटा गांव निवासी पीड़ित युवक साहिल पुत्र साहब मखामेव ने किशनगढ़ बास थाने में मामला दर्ज करवाया है। दर्ज मामले के अनुसार 4 फरवरी की रात्रि को वह अपनी बुआ के गाँव टहटड़ा से अपने गाँव के लिए जा रहा था। इसी दौरान किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र के कुलताजापुर गाँव के पास HP गैस गोदाम के समीप करीब 1 दर्जन लोगों ने उसे रोक लिया और उसे बंधक बनाकर सरसों खेत में ले गए। लुटेरों ने पिस्तौल की नोक पर उसके पास से 1 लाख रुपए लूट लिए और उसके साथ बेरहमी के साथ मारपीट की, साथ ही उसकी कनपट्टी पर पिस्तौल लगाकर जान से मारने की धमकी दी। इन लुटेरों ने उसकी वीडियो भी बनाया जिसमें उससे कहलवाया कि वह टटलूबाजी करता है। बदमाशों ने उसकी कनपट्टी पर पिस्तौल लगाकर जबरन उसके बैंक खाते से मोबाइल से 1 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए और मोबाइल फ़ोन छीन लिया। इसके बाद लुटेरों ने उसके साथ मारपीट कर अधमरा कर दिया। वहीं उन्होंने धमकी दी कि अगर उसने किसी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई तो उसके बुआ के लड़के का अपहरण कर ले जाएंगे। बदमाशों के वहां से चले जाने के बाद वह मोटरसाइकिल से अपनी बुआ के गांव पहुंचा। इसके बाद उसके रिश्तेदारों ने उसे उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। वहीं पुलिस अब इस मामले में पूछताछ कर रही है। नाम सोहेल खान है, मैं गाँव पाटा का रहने वाला हूँ। तो मैं 4 तारीख को मैं टहटड़ा अपनी फूफी के घर पर आया हुआ था कुछ पैसे लेने के लिए। तो मैं शाम को पैसे लेके निकल रहा था घर की साइड किशनगढ़ पे। तो अपना जो HP का जो गोदाम है, इधर कुछ 10-12 लोग खड़े हुए थे। उन्होंने मुझे घेर लिया, मेरे सर पे बंदूक लगा दी और मारा पीटा और मेरे पैसे छीन लिए और फिर मुझे वहाँ से वो उठा के ले गए सरसों के खेत में। फिर वहाँ पे मैं उन्होंने मारा और फिर मेरे अकाउंट में जो पैसे थे वो उन्होंने ट्रांसफ़र कर लिए। मेरा पिन पासवर्ड पूछ गए और फिर मुझसे उन्होंने बोला कि और पैसे दे, कि तेरी लोकेशन आई है, तू 1 करोड़ का आदमी है, तेरी होटल चल रही है चेन्नई में है और तू और पैसे देगा। तो मैंने कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं खुद इधर पैसे लेने के लिए आया हुआ था। तो उन्होंने फिर मुझे मारा और फिर उनके पास में कॉल जा रहा था इधर से,
ये साजिद और समदीन का। इन्होंने फिर कॉल के उन जैसे वो बात कर रहे थे, उन्होंने दारू पी रखी थी तो नाम ले रहे थे बार बार उनका कि तू अभी और पैसे देगा। फिर उन्होंने मुझे मारा और फिर मैंने कॉल लगाया मेरे गांव का जो सरपंच है, पप्पू सरपंच। फिर मैंने उसको कॉल लगाया कि मैं कहीं फंसा हुआ हूँ, मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। तो उन्होंने बोला बेटा क्या हुआ, कि मैंने बोला कि मैं कहीं फंसा हुआ हूँ, बस मुझे अर्जेंट है, आप मुझे पैसे डाल दो। तो उन्होंने 50,000 रुपये डाल दिए। फिर 50,000 मैंने अपने एक दोस्त है मेरा आमिर नाम का, उससे डलवाए मैंने। आज समाचार में इतना ही। दीजिए मुझे मेरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।